मॉर्निंग दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे संसद के अंग, जिसमें हमने लोकसभा पढ़ लिया, राज्यसभा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है जो देश का प्रथम नागरिक होता है। ये कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। राष्ट्रपति हमारे देश की गौरव, गरिमा, शान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक है। देश की गरिमा, गौरव, शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है, जो राष्ट्र का सबसे बड़ा पद होता है। तो हम राष्ट्रपति के अनुच्छेदों का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 61 तक उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है, जिसमें हम इसमें समझेंगे इसका कार्यकाल कितना होता है, कौन इसको शपथ दिलाता है, आदि बातें को हम समझेंगे। उसको हम एक ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। तो आइए समझते हैं। ट्रिक्स। पका, चंद्रिका, पुनः योग, शरत, शपथ, महाभियोग। इस ट्रिक्स के माध्यम से हम अनुच्छेद 52 से 61 तक जो इसमें उल्लेख किया गया है, उस एक एक अनुच्छेदों को हम समझेंगे। पका, चंद्रिका, पुनर्योग, शर्त, शपथ, महाभियोग। हम इसको यहां तक याद करते हैं। पका, चंद्रिका, पुनर्योग, शर्त, शपथ, महाभियोग। बिल्कुल सिंपल है। एक दो बार आप इसको देखोगे, पढ़ोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। पका, चंद्रिका, पुनर्योग, शर्त, शपथ, महाभियोग। इसमें एक लॉजिक काम कर रहा है, योग योग। इस प्रकार से याद हो जाएगी। तो हम एक एक अनुच्छेद को एक्सप्लेनेशन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद उल्लेखित है, जो ब्रिटिश के संविधान से प्रभावित है, अर्थात ब्रिटिश के संविधान से इसको अपनाया गया है, प्रभावित है। फिर उसके बाद में आर्टिकल्स 53 को हम देखते हैं, जिसमें है राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख। वैसे तो राष्ट्रपति को काफी सारी शक्तियां दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर करता है। इस वजह से राष्ट्रपति को नाम मात्र की शक्ति का कार्यवाहक भी कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति का कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता है। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 54, जिसको हम समझ सकते हैं चुनाव मंडल, अर्थात निर्वाचित। और राष्ट्रपति का चुनाव मंडल में लोकसभा, राज्यसभा एवं
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव मंडल में भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव मंडल में भाग लेते हैं। यहाँ एक खास बात का ध्यान रखना पड़ेगा, विधान परिषद के सदस्य इसके चुनाव मंडल में भाग नहीं लेते हैं। इसमें लोकसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसमें लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य एल्गो इंडियन और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य इसके चुनाव मंडल में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार संसद में इनकी संख्या, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो इसके चुनाव मंडल में भाग लेते हैं उनकी संख्या 776 है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम अनुच्छेद 55। आर्टिकल्स 55 जिसमें होगा निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित राज्यसभा सदस्य एवं लोकसभा सदस्य व राज्य के विधानसभा के सदस्य जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं वो इसका निर्वाचन करते हैं। इसमें जनता की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है, क्योंकि जनता द्वारा जो चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसमें जनता की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। जो इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर किया जाता है। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर इसके निर्वाचन की प्रक्रिया की जाती है। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 56 जिसमें कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर रखा है। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 बताता है पुनर्निर्वाचित जिसको हम कह सकते हैं असीमित। पुनर्निर्वाचित इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, जीत सकता है। इस संदर्भ में भारत का संविधान मौन है, क्योंकि एक व्यक्ति कितनी बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार ही बन सकता है, इसलिए वहां पर इसका अधिकार को सीमित रखा गया है। भारत में इसका अधिकार सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर असीमित है, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 बताता है जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। इसमें कई प्रकार की योग्यता निर्धारित की गई है, जिसमें एक है वह 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो। अब इसमें 35 से कम नहीं हो सकती है, 35 से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन 35 से कम नहीं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद होते हैं जैसे सरकारी सेवा में वह यदि जॉब करता है तो वह लाभ का पद माना जाएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्यपाल आदि पद हैं जो लाभ के पद पे नहीं आते हैं। और इसमें एक योग्यता और है उसकी, जिसमें
राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्यों में से कोई भी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की जरूरत पड़ती है, जिसमें इसके नामांकन पर 50 प्रस्तावकों को इसके नामांकन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है और 50 अनुमोदक जो कि 50 सदस्य इसके पद के लिए सपोर्ट करेंगे। इस प्रकार इसके निर्वाचन के लिए इसकी योग्यता में 100 सदस्य लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 100 सदस्यों का सपोर्ट होना इसमें जरूरी है। इसकी उम्र है 35 वर्ष, भारत का नागरिक हो और 100 सदस्य प्रस्तावक एवं अनुमोदक के रूप में होने चाहिए, जिसमें हम 50-50 के माध्यम से इसको समझते हैं। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 59, जिसमें है शर्त। राष्ट्रपति पद के लिए शर्त निर्धारित की गई है, क्योंकि राष्ट्रपति पद में शर्त की अहम भूमिका होती है। इसमें राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर कार्य करेगा एवं वह किसी प्रकार की उल्लंघन नहीं करेगा। इस प्रकार से इसकी शर्त निर्धारित की गई है। संविधान के अनुसार अपने कार्य का निर्वहन करेगा। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 60, जिसमें आती है शपथ। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है और यदि वह अनुपस्थित है तो उसकी जगह सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश भी उसको शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह इसको शपथ दिलाता है। उसके बाद में आता है महाभियोग। राष्ट्रपति यदि किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्य करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर कार्य नहीं करता है, किसी भी प्रकार का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जो कि सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग लाने के लिए 1/4 सदस्य प्रस्तावक 1/4 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, जो कि दोनों में अलग अलग है। उसके बाद में 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पास कर देते हैं, उसको मंजूरी दे देते हैं, तो वह महाभियोग संबंधी प्रावधान लागू हो जाता है और राष्ट्रपति पद से मुक्त हो जाता है। 2/3 सदस्यों का यदि बहुमत साबित हो जाता है अलग अलग सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग 2/3 सदस्य यदि इस महाभियोग संबंधी प्रस्ताव को पास कर देते हैं, तो वह राष्ट्रपति संबंधी महाभियोग लागू हो जाएगा और पद से मुक्त हो जाएगा। इसके संदर्भ में इससे महाभियोग लाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही अवगत करा दिया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। इसके संदर्भ में आप सफाई देना चाहो तो दे सकते हो। राष्ट्रपति सफाई देने के लिए खुद या स्वयं के द्वारा नियुक्त व्यक्ति अपनी सफाई के संदर्भ में बोल सकता है। इसके लिए उसको विशेष प्रकार की छूट दी गई है। तो एक बार हम इसको और समझते हैं। राष्ट्रपति देश की गरिमा, गौरव एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, जिसमें राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से 61 निर्धारित किया गया है, जिसमें हम इसको ट्रिक से माध्यम से समझते हैं। पक्का चंद्रिका पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग 1-2 बार और देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 बताता है कि राष्ट्रपति का पद होगा, 2 संवैधानिक प्रमुख होता है, ये ब्रिटिश के संविधान से प्रभावित है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। फिर अनुच्छेद 54 बताता है कि चुनाव मंडल में
इसके निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव मंडल में भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य इनके चुनाव मंडल में भाग लेते हैं, जो कि एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर इनके चुनाव की प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 56, इसमें इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है जो कि 5 वर्ष है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचित अर्थात एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है, इसके संदर्भ में भारतीय संविधान मौन है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 58, इसमें इसकी योग्यता निर्धारित की गई है, जिसमें 35 वर्ष भारत का नागरिक, 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदन के लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 59, जिसमें शर्त संबंधी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सभा के आधार पर कार्य करेगा, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदलाव नहीं करेगा, संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा, ये इसके पद की शर्त है। फिर उसके बाद में आता है शपथ। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद में आता है महाभियोग। राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, जो कि 2/3 सदस्य अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा यदि इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति का पद मुक्त समझा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये राष्ट्रपति संबंधी तमाम बातें आपके समझ में आई होगी। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो अवश्य बनता है।